की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है, सस्पेंस बरकरार है। और इससे पहले पीएम से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात। अमित शाह पीएम के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई और राज्य की मुलाकात भी जेपी नड्डा से हो सकती है। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। राजीव, सस्पेंस खत्म होने वाला है। पीएम आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से जो है प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। तीसरा दिन है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं पीएम हाउस और यहाँ पे मुलाकात चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन हो, उसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। नाम सामने नहीं आ रहे, नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, नेताओं से जो है राय ली जा रही है और ऐसे में किसे कहाँ सीएम बनाया जाए जिसका फायदा लंबे समय तक पार्टी को मिले और पार्टी और उस राज्य में और मजबूत हो, इसको लेकर के जो पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 14 तारीख के बाद जो है मलमास लग रहा है और मलमास महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो एक संभावना यह जताई जा रही है कि 14 के पहले जो है सारा व्यवस्था हो जाएगा तीनों राज्यों में। चाहे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की बात कीजिए या मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात कीजिए, ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत कम है और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट में भी बैठक हो रही है। उसके बाद नेता जब अपने घर पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी बैठक चल रही है। देखिए, इस समय मैं बताना चाहूंगा कि पीएम हाउस पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वहां पे तो मुलाकात चली रही है। एक मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही है। अगर राजस्थान की सियासी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मुलाकात कहीं न कहीं राजस्थान की तरफ इंडिकेट कर रहा है बाबा बालकनाथ को लेकर के, क्योंकि बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय से ही योगी आदित्यनाथ आते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर बाबा बालकनाथ को बहुत मानते हैं और आपने देखा होगा चुनाव प्रचार में प्रचार भी कम जोरदार तरीके से उन्होंने किया और मुख्यमंत्री बनने की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम उठापटक देखने को मिल रहा है। जल्द ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उस नाम पे जो सस्पेंस बना हुआ है वो पर्दा उठ जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर है राजीव, अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा, ये सवाल देखिए बीजेपी के भीतर और बाहर हर किसी की जुबान पर ये सवाल अभी भी बैठा हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। हालांकि इस मुख्यमंत्री कुर्सी की दावेदारी के लिए लगभग दर्जन भर जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। दिया कुमारी की तस्वीरें भी सामने आई और इसके साथ ही देखिए बाबा बालकनाथ ने अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात की और खुद वसुंधरा राजे भी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने मिलने का समय मांगा आला कमान से। अब जेपी नड्डा से उनकी भी मुलाकात होती है। सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन दावेदारी सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है राजीव? देखिए, अगर दावेदारी की बात की जाए तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने को योग्य बता रहे हैं। करीब आधा दर्जन नाम जो है मुख्यमंत्री के रेस में है। चाहे वसुंधरा राजे की बात कीजिए या गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कीजिए या अर्जुन राम मेघवाल की बात कीजिए या राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कीजिए या दिया कुमारी की बात कीजिए या बाबा बालकनाथ की बात कीजिए, ये सभी नाम जो है दावेदारी में प्रबल है। और सबसे ज्यादा कोई मजबूत दावेदारी समय दिख रहा है तो वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है। क्या अश्विनी वैष्णव राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं, क्योंकि अश्विनी वैष्णव देखिए राजस्थान से आते हैं लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है उड़ीसा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से एक हैं।
तो ऐसे में उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। ओबीसी का सेक्टर इस समय देश में चल रहा है, ओबीसी से वो आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो इसका भी फायदा चुनाव में पार्टी को मिल सकता है। पार्टी उनके नाम को लेकर कई तरह से सोच पर विचार कर रही है, और भी तमाम नाम है जिनके नाम पर सोच विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला इम्प्लीमेंट किया गया है, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, इस तरह का फार्मूला राजस्थान में भी, लेकिन बीजेपी पार्टी की एक अलग ही एक स्ट्रैटेजी रही है। जो वो नाम चल रहे होते हैं या चर्चाओं में होते हैं, वो नाम नहीं बल्कि किसी नए को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था। राजीव, वसुंधरा राजे से मुलाकात जेपी नड्डा की होने वाली थी, 7 बजे का समय दिया गया था और 7 बज के लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं। ये मुलाकात कितनी देर में हो सकती है जेपी नड्डा और राजे की? देखिए, अभी संभावना बनी हुई है इस तरह की कि आज जो है देर शाम मुलाकात हो जाएगी। जैसे कि 5 बजे का समय था, 7 बजे का समय है, लेकिन कब मुलाकात होगी सही जानकारी किसी को नहीं है। जो जानकारी मतलब मिल रही है, नेताओं के बातों से मिल रही है, उसी को लोग बता रहे हैं। और उम्मीद यही है कि वसुंधरा राजे से जरूर मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि सब कुछ के बाद देखिए वसुंधरा राजे पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उन्होंने एक बड़ी बात कल कही कि वह पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी लाइन के अंदर ही वो काम करती हैं, पार्टी लाइन के बाहर जाकर के काम नहीं करती हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो सकारात्मक मैसेज देने की उन्होंने कल भी कोशिश किया था, और आज भी उन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से प्रधानमंत्री की उन्होंने प्रशंसा की है, तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक लगाव जोड़ने की उनकी कवायद है। लेकिन एक बात जरूर है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे से कहीं न कहीं नाराज है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर पे जो तमाम जीते हुए विधायक जा करके और अपना स्टेटमेंट दिए, उसके बाद खाना वहाँ पे भोजन उन्होंने किया, डिनर पार्टी हुआ, ये तमाम जो एक्टिविटीज रही है। बिल्कुल राजीव, और इससे गुटबाजी के संकेत जरूर यहाँ पर सामने आए थे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री को लेकर इंतजार और करना पड़ सकता है सभी लोगों को। और भाजपा के पर्यवेक्षक कल राजस्थान भी आने वाले हैं, उसके बाद देखिए विधायकों से बातचीत भी होगी। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, अभी तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पर्यवेक्षकों का नाम जब घोषित हो जाएगा उसके बाद ही राजीव अपडेट एक ये भी है कि आज ही पर्यवेक्षकों के नाम का आज ऐलान हो सकता है, ये जानकारी सामने आई थी। अगर आज ऐसा नाम अगर ऐलान हो जाएगा तो जाहिर है कि वो पर्यवेक्षक कल राजस्थान पहुंचेंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो पर्यवेक्षक की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को पूरा करने के लिए पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह को जिम्मेदारी दे दी थी। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह जब दिल्ली पहुंचे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से इन लोगों ने मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा किया। उसके बाद अरुण सिंह को कहा गया कि आप विधायकों से मुलाकात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए कि हालात क्या हैं, किस तरह के मुख्यमंत्री होने चाहिए, किसे जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो कुछ काम तो जो है यही लोग कर दिए हैं। अब रही बात पर्यवेक्षक की, तो ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि आज संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पर्यवेक्षक जो है कल पहुंचेंगे और उसके बाद पार्टी के तमाम विधायक इससे मुलाकात करेंगे, विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में वो नाम सामने आ जाएगा जिसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। अगर हम पूर्व सीएम राजे का जिक्र करें राजीव, क्योंकि उनका नाम भी सीएम की फेस की लिस्ट में भी आगे चल रहा है। हालांकि थोड़े से बगावती सुर जरूर देखे गए थे, थोड़ी सी अनबन जरूर देखी गई थी चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी को ये बात पता था कि उनके बिना चुनाव जीतना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है, तभी उनको मनाने की कोशिश की गई और मंच पर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी और राजे नजर आए थे। तो उनके बिना चुनाव जीतना शायद मुश्किल था बीजेपी के लिए भी। उनकी जो भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही थी इस बार, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद नाराजगी भी नजर आ सकती है। राजीव, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में संभावना प्रबल होती है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, जो जीता हुआ विधायक है। लेकिन जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, तो उनको लेकर के अगर देखा जाए शुरू से, तो कहीं ना कहीं मामला उनके फेवर में नहीं रहा है। क्योंकि जब अगस्त और जुलाई के महीने में जब बैठकें चल रही थी, उसी दौरान पार्टी के रणनीतिकारों का कहना था
कि अगर वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाए तो पार्टी 150 से अधिक सीट जीतेगी। लेकिन उस समय भी जो है उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई और उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाया, उनके चेहरे को आगे नहीं कर पाई पार्टी या पार्टी के रणनीतिक जो भी हालात रहे हों। अब तो पार्टी 115 सीट जीत चुकी है। लिहाजा ये साफ है कि पार्टी वही करेगी जो चाहती है, पार्टी हाईकमान वही करेंगे जो चाहते हैं। अब वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उनको मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तरह तरह की बातें हैं। और वो तमाम जो बातें हैं उन बातों को लेकर जो सवाल बन रहे हैं उस पर जल्द ही पूर्ण विराम लग जाएगा। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम का ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, और कोशिश तो यही बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के अंदर जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है, गहमा गहमी यहाँ पर देखी जा रही। राजीव, अगर हम बाबा बालकनाथ का जिक्र करें, मुख्यमंत्री योगी के काफी करीबी हैं बाबा बालकनाथ, और दूसरा ये कि दोनों एक ही संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और उनके लिए खुद चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आए हुए थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इसके अलावा उन्होंने देखिए नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, तस्वीरें भी सामने आ चुकी थी। और लेकिन बड़ी बात ये भी है राजीव कि हो सकता है कि अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि योगी की मुलाकात ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है और काफ़ी संकेत भी देती है। और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी जिस तरीके से काम करते हैं उनकी जो छवि है वो कहने के बाबा बालकनाथ में भी दिखाई देती है, तो लोग उनको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या संकेत इस मुलाकात के योगी और पीएम मोदी के? बिल्कुल, देखिए बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती है क्योंकि बाबा बालकनाथ वो तमाम एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं जो पार्टी चाहती है। देखिए बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत हैं, भगवाधारी हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और हिंदुत्व को, सनातन को लेकर चलते हैं, उनकी बात करते हैं। बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है हिंदुत्व है, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को प्रबलता से रखती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ के नाम से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है। बाबा बालकनाथ भी मुख्यमंत्री बनने के रेस में है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह बड़ी बात है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बाबा बालकनाथ भी मुख्यमंत्री बनने के रेस में है और वो तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है, चर्चा भी की है। अब अगला स्टैंड पार्टी का क्या होता है यह देखना होगा। और इसी तरह से जो तमाम सीएम पद के दावेदार हैं बीजेपी, राजस्थान बीजेपी के नेता, वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी यह देखना होगा। क्या यह जो आधा दर्जन नाम मुख्यमंत्री बनने की रेस में है उनके नाम पर मुहर लगाया जाएगा या कोई नया चेहरा पार्टी राजस्थान के लोगों को देगी, उनके माथे राजस्थान का ताज रखा जाएगा। बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। 24 घंटे के अंदर बीजेपी उस नाम का ऐलान कर देगी जो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा।